नमस्कार मित्रांनो, मी अण्णासाहेब भागतोडे आणि आपण पाहत आहात राजश्री न्यूज युट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. बहुजन समाजाच्या सेवेसाठी विविध अंगाने आपला युट्यूब चॅनल बहुजन समाजाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न करत आहोत. तर बंधूंनो आणि माझ्या भगिनींनो, आज आम्ही जो महत्वाचा एक विषय घेऊन आलेलो आहोत तो विषय असा आहे. शिर्डी लोकसभेचे खासदार माननीय भाऊसाहेब वागचौरे साहेब यांनी महाराष्ट्र आणि देशभरातील ज्या समाजातून ते जन्माला आले आहेत त्या चर्मकार अनुसूचित जाती जनजाती समाजाचे प्रश्न त्यांनी संसदेत हिरिरीने मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा एक नमुना म्हणून मी आपल्या समोर पेश करत आहे. असा काय आहे की जेणेकरून माझ्यासारख्या व्यक्तीला सुद्धा त्यांच्यावर एक व्हिडिओ करण्याची इच्छा प्रेरित झाली. आपल्या समाजाचे लोक पाहिले, संसदेत जातापर्यंत त्यांचे आवाज बोचरा होऊन जातो आणि तिथे ते बोलत नाही. तर मान्य भाऊसाहेब वागचौरे साहेब जे लोकसभेचे खासदार आहेत शिर्डी लोकसभेमधून, आणि या शिर्डी लोकसभेचं नाव जगाच्या पाठीवर गाजते आणि अशा लोकसभेमधून आमच्या समाजाचं भूषण भाऊसाहेब वागचौरे त्या ठिकाणातले प्रतिनिधी आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे साहजिकच आनंद होतोय. आणि त्यांनी जो प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये सगळ्यात महत्वाचा तारांकित प्रश्न विचारलेला आहे. तो प्रश्न म्हणजे धुमंतू आणि अर्धधुमंतू ट्रायबल त्यांच्याविषयी जाती जमाती विषयी त्यांनी विषय घेतला. आता घुमंतू आणि अर्धघुमंतू हा जो विषय आहे तो मोठा विचित्र आहे आपल्यासाठी ऐकण्यासाठी, आणि मलाही सुद्धा देखील ते खूप जाणून घेणं गरजेचं होतंय. पण भाऊसाहेब वागचौरे साहेबांनी बाकी त्यावर प्रश्न विचारून संसदेमध्ये जे सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार आहे त्यांना उत्तर देण्यास भाग पाडलं, हे महत्वाचं. आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण तो भाग पाहणारच आहोत. चला तर म्हणून आपण आता पुढे त्यांचा व्हिडिओ पाहू की भाऊसाहेब वागचौरेंनी नेमकं असं काय विचारलं की जेणेकरून वीरेंद्र कुमार जे सामाजिक न्याय व उत्थान मंत्री आहेत त्यांनी काय उत्तर दिलं ते पाहू. नंबर 125 श्री भाऊ साहेब. क्वेश्चन नंबर 125. केवल 4 क्वेश्चन आए. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि विमुक्त घुमंतु और आधो घुमंतु जनजातियों के विकास एवं उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सीड योजना के क्या परिणाम महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वो समुदाय हैं जो अपने जीवन यापन और अपने आवासीय ठिकानों के लिए ज्यादातर जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते आए. कालांतर के चलते, परिस्थितियों में और पर्यावरण के बदलाव के चलते इनके रहने सहने में काफी परिवर्तन आया. परंपरागत रूप से ये जो काम करते चले आ रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होते हैं, और ज्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं, और इस कारण से कोई एक स्थायी ठिकाना इनका नहीं बन पाता है, ना ही आजीविका का कोई स्थायी इनका साधन हो पाता है. जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, इनके जो परंपरागत काम थे, जैसे लोहगड़िया लोहे का काम करते थे, बंजारे लोग, सपेरे लोग,
मदारी लोग, तो इनके काम जो है ना बंद होते चले गए। सरकार ने 21 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया, और इसका उद्देश्य, ये बोर्ड जो हमारे विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय हैं, इन समुदायों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का काम, उन्हें कार्यान्वित करना और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर ऐसे समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जो कार्यक्रम इनके लिए बनाए जाते हैं उनके पहुंच और पात्रता में अंतर का उसका निर्धारण करना, और संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ में यह सुनिश्चित करना कि ये कार्यक्रम विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में हो रही प्रगति और निगरानी पर उस पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके साथ ही 16 फरवरी 2022 को डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना सीड का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में सीड योजना का जो माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी मांगी गई है, महाराष्ट्र में सीड योजना के अंतर्गत 16 जिलों में यह योजना लागू की जा रही है, जिसमें निर्माण संस्था 3 जिलों में छत्रपति संभाजीनगर, बीड एवं जालना में काम कर रही है। नवचेतना संस्था 7 जिलों में परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, सोलापुर, पुणे एवं बुल्ढाना में। इसी तरह से धान फाउंडेशन 6 जिलों में हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, वाशिम एवं वर्धा में काम कर रही है। महाराष्ट्र में कुल 800 स्व सहायता समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध 766 समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 9026 लाभार्थी शामिल हैं। अहमदनगर जिले में माननीय मंत्री जी, नवचेतना संस्था 2 प्रखंडों में काम कर रही है। माननीय मंत्रीगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने 20 क्वेश्चन खुलते हैं, आखिर 20 बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आते हैं 543 में, सबको मौका मिलना चाहिए। संक्षिप्त बात बताते। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीड योजना का तो जानकारी उन्होंने चाही थी, हाँ। इस कारण से उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी विस्तृत मैंने रखने का प्रयास किया, और विशेष जानकारी अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं तो हम उनके साथ में बैठकर उनको महाराष्ट्र के संबंध में और जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ऑनरेबल सदस्य, जाति के प्रमाण पत्र के अभाव में इस समुदाय को केवल 10% लोगों को लाभ मिलता है। महाराष्ट्र में घर घर जाकर इंक्वायरी करके जात प्रमाण पत्र दिया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह योजना अन्य राज्यों में ही लागू करने के लिए आपके माध्यम से हेतु निर्देश माननीय मंत्री क्या जी, करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि कई राज्यों में अभी डीएनटी के प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, पात्रता के अभाव के कारण वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में वो तो मंत्रालय ये के द्वारा बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अच्छा मॉडल है, क्या वो मॉडल और राज्य भी लागू करेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनको भी बता दो जारी करने के लिए, क्यों मंत्री जी, उनको भी बताओगे जारी करने के लिए? बाकी राज्यों को भी, जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और हमारे रीजनल स्तर पर हमारी जो बैठकें होती हैं, वहां के माननीय मंत्रियों के साथ में, माननीय सचिवों के साथ में, उन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी से अनुरोध किया जा रहा है।